आपके लिए श्याम बाबा क्या है? हमने जब सपना देखा ना, उसके बाद मेरे शरीर में एक अलग ऊर्जा उस दिन के बाद हो गया। और मैं जो भी काम करता हूँ, करते तो बाबा श्याम हैं। मैं कहीं से कुछ नहीं मंदिर बनवा रहा हूँ। मंदिर बनाने वाले बाबा श्याम, बनवाने वाले बाबा श्याम। क्या बात? मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्यों बाबा श्याम का असीम कृपा है। कल युग में इनका नाम का परचम लहरा रहा है। हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा। आपने कहा कि आपको एक स्वप्न आया जिसमें आपको बाबा श्याम ने ये बताया कि आपको ऐसे ऐसे मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत आपके हृदय में कहाँ से आई? हमने लॉकडाउन के दौरान अपने क्षेत्र में 40 कीर्तन करवाया कि घर जाके गली मोहल्ले जाकर बाबा का प्रचार मैंने किया। तो उसी दौरान हमारे अंदर एक प्रेरणा जगी कि बाबा का जो मंदिर का जगह ले लिया जाए और मंदिर बन जाए, ताकि जो लोग खाटू न जा सके वो यहाँ पर आकर दर्शन करें। ये जो मंदिर है एक इच्छा पूर्ति मंदिर है, थोड़ा सा ये समझाइए। मनोकामना पूर्ति मंदिर है, इच्छा पूर्ति मंदिर है। हर एक शुक्ल पक्ष की एकादशी में कीर्तन होता है। एक दिन कीर्तन हो रहा था, औरत आई, रो रही थी। हमने पूछा क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला मुझे 3 लड़की है। तो मैं बोला रो मत बाबा, सब मनोकामना पूरा। यही रीजन है कि वहाँ पर आप ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो अभी आपने रीजन बताया कि ये है कि यहाँ पर दीन दुखी भक्त आए जी, जिनकी कोई समस्या है, बाबा श्याम दूर करेंगे मनोकामना। वो जो इच्छा लेकर आएंगे, उनको जो चाहिए बाबा यहाँ से झोली भर देंगे कि बाबा हारे का सहारा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है, काफी स्पिरिचुअल होने वाला है, क्योंकि जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, देखिए कहीं ना कहीं हर एक इंसान उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम भगवान की, खाटू श्याम महाराज की। देखिए, जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो मौजूद है, मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि बाबा की कृपा है कि जिसके कारण आज हम इतने बड़े कार्य में जुड़े हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहने वाला हूं कि गुरुग्राम में, गुड़गांव में आने वाले समय में एक ऐसा इच्छा पूर्ति मंदिर आने वाला है, बनने वाला है, या कह लीजिए बन चुका है उनकी कृपा से, कि अगर आप लोग उनसे जुड़ गए तो डेफिनेटली जो भी आपकी समस्या है कहीं ना कहीं बाबा उनको सॉल्व कर देंगे। और ये सत्य है, क्योंकि श्याम बाबा की कृपा अगर आपके ऊपर पड़ गई तो आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है उनका नाम है अखिलेश जी, और आज हम जानेंगे अखिलेश जी से उस मंदिर के रहस्य के बारे में, उस मंदिर की ऐसी ऐसी अद्भुत चीजों के बारे में जो आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए, और जानेंगे कि कैसे ये मंदिर आपके जीवन का समाधान बन सकता है। सो बिना किसी देरी के श्याम बाबा की कृपा से इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्कार अखिलेश जी। नमस्कार, जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत खूब। और देखिए, ऑफ द कैमरा काफी हमारी बात हुई, काफी ऐसी चर्चा हुई कि जहाँ पर हम लोगों ने अपने कुछ हृदय की बातें शेयर करी कि कैसे हम लोग श्याम प्रेमी बने। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑडियंस को बताइए कि आपके लिए श्याम बाबा क्या है? जय श्री श्याम। एक तो पहले शुभम जी, आपका स्वागत है पूरे टीम को, जो आपने यहाँ हमें बुलाया जी, इस योग समझा। श्याम बाबा से हम सन 2002 में सबसे पहला बार मैं वहाँ गया था। 1999 में मुझे जानकारी मिली। श्रद्धेय हमारे नरेश गुरु जी वजीराबाद में वह रहते हैं, उन्होंने हमें श्याम बाबा के बारे में बताया था। तो मैं 2002 में पहली बार गया था जी। उसके बाद धीरे धीरे हम वहाँ साल में एक बार जाते रहे, और हम बाबा के कीर्तन कराए। तो बाबा का वहां से प्रेरणा हुआ कि मेरा एक मंदिर बनवाओ। और मैं पहले, मुझे डर लगता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, इतनी जमीन कैसे लूंगा। तो मैं पहले 50 गज देख रहा था। तो क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि नहीं, 200-250 गज तो ले लो। तो हमें बहुत डर लग रहा था कि पैसे आएंगे कहाँ से जी। हमने एक दिन 250 गज जमीन का एग्रीमेंट कर लिया, 34 लाख का। तो क्या हुआ कि हम स्टेटस लगाए, तो खानपुर में एक वतन दीप गोयल जी हैं, उन्होंने 1 गज का, हमारा जमीन 11,751 का था, उन्होंने मुझे 10,000 रुपया उसी समय ऑनलाइन पैसे भेज दिए। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि सब हो जाएगा। मैं धीरे धीरे मैसेज
भेजा। हमें हमारे यहाँ एक श्याम प्रेमी ने 11 लाख रुपए उन्होंने 100 गज जमीन दिया, तो और मेरा मनोबल बढ़ गया। श्री सुशील भारद्वाज जी हैं, बदरवाल ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने मेरा मनोबल बहुत बढ़ा दिया। और धीरे 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 करके हम 250 गज का 34 लाख रुपए पूरा क्लियर दे दिया जमीन वाले को। हमने एक आर्किटेक्ट मंगवाया राजस्थान से। तो आर्किटेक्ट का कहना था कि ये जगह छोटा है, तो हम अपने सदस्यों के साथ मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद 250 गज का एग्रीमेंट और कर लिया। फिर धीरे 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 करके टाइम लगा, लोगों ने हमें पैसे दिए और हमारा 511 गज जमीन सेकंड फेज में हो गया। फिर कुछ सदस्यों ने बोला कि थोड़ा जमीन जो है ना बाकी है और ले लो, तो हमने पिछले वर्ष जून में 300 गज का एग्रीमेंट कर लिया। उसमें भी 5 लाख रुपए दे दिए हैं, 25 लाख रुपए 25-26 लाख रुपए बाकी वो दिला जाए। और बाबा मेरे को सपने में आए। बाबा का जब सपना आया, बोले कि हमारा मंदिर बनवाओ, तो उसके बाद मेरे अंदर ये विचार पनपने लगा और ये मंदिर बनाने की बात चलने लगा। तो बाबा जो हमने जब सपना देखा ना, उसके बाद मेरे शरीर में एक अलग ऊर्जा उस दिन के बाद हो गया। और मैं जो भी काम करता हूं, करते तो बाबा श्याम हैं, मैं कहीं से कुछ नहीं मंदिर बनवा रहा हूं। मंदिर बनाने वाले बाबा श्याम, बनवाने वाले बाबा श्याम। क्या बात है। मैं कुछ भी नहीं हूं, बाबा श्याम की कृपा से मंदिर बन रहा है। और जब भी कोई परेशानी दिक्कत आती है तो बाबा को मैं चिट्ठी लिखा कि बाबा मुझे ये चाहिए, तो बाबा वो पूरा कर देते हैं। क्यों? बाबा श्याम का असीम कृपा है। कलयुग में इनका नाम का परचम लहरा रहा है। हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा। एक ऐसा मंदिर है अपने पूरे भारतवर्ष में जो वहां लिखा हुआ हारे का सहारा, जो हार के जाता है वो जीत कर आता है। क्या बात है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान रिंगस में जो खाटू धाम है, खाटू धाम जरूर जाएं और बाबा के दर्शन करें। आपकी मनोरथ पूरा होगी, आप दिनों दिन आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश जी, सच है कि जो इंसान एक बार दर्शन करता है उसका मन करता है बार बार दर्शन करे। एक बार करता है, उसकी समस्या खाटू श्याम बाबा सुनते हैं, दूसरी बार समस्या का हल मिल जाता है और तीसरी बार वो लोगों की समस्या का समाधान करने लग जाता है। तो अगर खाटू श्याम बाबा पर आप बार बार जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बाबा की कृपा समझ लीजिए, या आपको कुछ ऐसे कार्य के लिए उन्होंने चुना है कि जिससे लोगों का कह लीजिए समाधान हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन उन्हें मिल जाए। और देखिए कहीं ना कहीं जैसे आप बात कर रहे हैं मंदिर के बारे में, लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्रेरणा थी मंदिर की शुरुआत की, आपने कहा कि आपको एक स्वप्न आया जिसमें आपको बाबा श्याम ने ये बताया कि आपको ऐसे ऐसे मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत आपके हृदय में कहां से आई? पहले बाबा के एक जागरण हुआ, ओके। कीर्तन। तो हमने लॉकडाउन के दौरान अपने क्षेत्र में 40 कीर्तन करवाया। हर के घर जाके, गली मोहल्ले जाकर बाबा का प्रचार मैंने किया। तो उसी दौरान हमारे अंदर एक प्रेरणा जगी। और हमारे मारुति कुंज में बहुत भक्त हैं, तो मेरे अंदर एक प्रेरणा जगा कि बाबा का जो मंदिर का जगह ले लिया जाए और मंदिर बन जाए, ताकि जो लोग खाटू ना जा सके वो यहाँ पर आकर दर्शन करें। और सबके लिए सुलभ रहेगा दर्शन, ज़्यादा दूर भी नहीं होगा और नज़दीक नज़दीक बाबा की दर्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं आपने एक शब्द बताया था मेरे को कि ये जो मंदिर है ये एक इच्छा पूर्ति मंदिर है जी, थोड़ा सा ये समझाइए। ये मनोकामना पूर्ति मंदिर है, इच्छा पूर्ति मंदिर है। ये एक हर एक शुक्ल पक्ष की एकादशी में कीर्तन होता है। एक दिन कीर्तन हो रहा था, एक औरत आई, रो रही थी। तो हमने पूछा क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला मुझे 3 लड़की है। तो मैं बोला रो मत, बाबा सब मनोकामना पूरा करेंगे। हम वहाँ से प्रसाद दिए, वो प्रसाद खाई और ठीक
9 महीने के पश्चात एक लड़का हुआ, उसका नाम श्याम है और आज भी वो, उसकी माँ और लड़का भी जाता है। श्याम आज 2 वर्ष का हो गया है, तो उसकी मनोकामना पूरा हुआ। और कई भक्त यहाँ आए, वहाँ पीपल का पेड़ है, परिक्रमा करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और कईयों के मनोकामना पूर्ति है, मंदिर मनोकामना पूरा हो जाता है। वहाँ सिर्फ आने से, अभी तो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, वहाँ आकर बाबा से प्रार्थना जो लोग कर रहे हैं उनकी मनोरथ पूरा हो रहा है। ऐसे बहुत सारी उदाहरण हैं शुभम जी, बहुत सारी उदाहरण। देखिए कहीं ना कहीं भी कहा जाता है कि आज के इस युग में अगर कोई देव है तो खाटू श्याम महाराज है, जो कलयुग के देवता कहलाते हैं। कलयुग के, कि मतलब स्वयं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सुनने के लिए तैयार है। तो एक जैसे जो मंदिर की निर्माण हो रहा है, मतलब अगर एक भक्त, श्याम भक्त कह लीजिए, वहां पर पहुंचा और अपनी कोई भी इच्छा लेकर गया तो वो पूरी हो जाएगी पक्का 200%। हमने तो कितने के मनोकामना पूरा होता है। वो आदमी का नाम, वो व्यक्ति, वो स्थान, वहाँ कुछ भी नहीं करना है, वहाँ कोई पंडित जी नहीं है। आपको वहाँ जाना है, वहाँ नीम पीपल बरगद त्रिवेणी धाम है और बाबा का मंदिर का कार्य चल रहा है। बाबा के मंदिर का गर्भगृह का परिक्रमा और पीपल का परिक्रमा लगाकर अपनी मनोरथ बोल दीजिए, कुछ नहीं करना है, निश्चित ही आपकी मनोरथ पूरा हो जाएगा। इच्छा पूर्ति है। यहाँ सिर्फ जाने से, जो भक्त एक बार यहाँ आ जाए, श्री खाटू श्याम निर्माणाधीन मंदिर वाटिका कुंज, यह मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति मंदिर है। तो देखिए अखिलेश जी, तो ये जो जगह की आप बात करें, गुरुग्राम में, गुड़गांव में ये जगह है, राइट? जी, गुरुग्राम में। तो यही रीजन है कि वहां पर आप ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो अभी आपने रीजन बताया? जी, कि ये है कि यहाँ पर दिन दुखी भक्त आए जी, जिनकी कोई समस्या है, बाबा श्याम दूर करेंगे मनोकामना। वो जो इच्छा लेकर आएंगे, उनको जो चाहिए बाबा यहाँ से झोली भर देंगे, कि बाबा हारे का सहारा है। यहाँ जो भक्त आएगा झोली भर के ले जाएगा, कोई खाली नहीं जाएगा। क्या बात है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मंदिर का निर्माण, देखिए कोई छोटा निर्माण तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए जैसे आपने बताया कि इतनी जगह आपने ऑलरेडी ले ली है, जिसमें आप चाह रहे हैं कि मंदिर का पूरे तरीके से निर्माण हो और एक सुंदर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो। जी, कहीं ना कहीं लेकिन जो अगर हम बात करें बजट की, क्या वो एक अमाउंट रहा है वैसे, अगर आप बताना चाहें दर्शकों को? जी, ऐसा है, जब भी कोई धर्म का काम हम करते हैं जी, तो कठिनाई बहुत आती है। हमारा कम से कम 6 और 7 करोड़ के बीच में लागत है। ओके। तो धीरे धीरे सभी दानदाता पैसे दे रहे हैं, तो पैसे की कभी कभी बहुत दिक्कत आ जाती है। पैसे नहीं होते हैं, पत्थर वाले को देना है, ठेकेदार को देना है, लेबर को देना है। तो हमारा धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन मैं सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, ताकि यह मंदिर जल्दी बन जाए। बिल्कुल, और श्याम भक्त कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जो भी ये दर्शक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, डेफिनेटली वो जो भी कह लीजिए कुछ अपनी इच्छा से कुछ भी देना चाहे, वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम बात कर रहे हैं मंदिर के बारे में, ये जो बात होगी लोगों की इच्छा है देना, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा आपसे दोबारा। लेकिन मैं आपसे पहले कुछ चमत्कारों के बारे में जानना चाहूंगा जी, कि श्याम बाबा के क्या ऐसे वो चमत्कार हैं कि जिसने आपको इतना प्रेरित कर दिया और एक ऐसा भक्त बना दिया कि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया अपने जीवन में? सबसे पहले तो शुभम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा मेरे जो सपने में आए, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। और एक दिन पत्थर के मिस्त्री वहाँ काम कर रहा था, ईंट का चुनाई, तो ईंट में बाबा का छवि आ गया। ईंट के ऊपर बहुत लोगों ने वहाँ देखा, ईंट के ऊपर बाबा का छवि। दूसरी नंबर बात की, एक हमारी वहाँ माता जी हैं, तो उन्होंने देखा कि शाम के समय में गोधूली बेला में बाबा का शीश आया और पीपल के अंदर उसमें समाहित हो गया। फिर और चमत्कार, गर्भगृह जहाँ बाबा का बन रहा है, वहां पर बाबा का चित्र छप गया एक दिन। उसके बाद एक अरुण यादव हैं और वह डिवाइन स्कूल के पीछे रहते हैं, अरुण यादव नाम है उनका। बाबा सपने में आए उनको
बाबा श्याम ने बोला कि डॉक्टर साहब हमारा मंदिर बनवा रहा है और 2.5 लाख रुपए जाकर दे आओ। तो ये सब कहीं ना कहीं मेरे को इतना विश्वास हो गया कि हमारा तो सांस सांस में भी हम श्याम बाबा के बारे में, मंदिर के बारे में हम सोचते रहते हैं कि बाबा ये मंदिर जल्द ही आप बनवा दो और यहाँ पर आकर वास करने लग जाओ, भक्तों का कल्याण। क्या बात है। और देखिए अखिलेश जी, अभी अगर जो मंदिर की हम बात करें, कितना कंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया, मंदिर का कितना भाग बन चुका है अब तक, थोड़ा बताएंगे आप? मंदिर पहला फेस में तो जैसे हमने जमीन लिया जी 250 गज, अभी जमीन वाले को हमें 25 से 27 लाख रुपया देना है। तो फुटिंग का पहला फेस में आपका फुटिंग तैयार हुआ। दूसरा फेस, हम 3 फेस में मंदिर बना रहे हैं। पहला फेस फुटिंग हो गया, दूसरा में हम 60% कंस्ट्रक्शन हमारा मंदिर का छत लेवल से ऊपर जा रहा है। तीसरा फेस में मंदिर ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 फेस है। ठीक है। और एक चीज जैसे अभी आपने बताया कि किसी एक व्यक्ति को, श्याम प्रेमी को सपना आता है और सपने में जैसे जितना भी अमाउंट चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच जाता है श्याम बाबा की कृपा से। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई और एग्जाम्पल्स हैं आपका, या कैसा वो एक्सपीरियंस है कि लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, और कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे उसके बारे में? हमें इतना श्याम प्रेमी, जो हमारे पूरे क्षेत्र के जो श्याम प्रेमी हैं, हर कोई आकर इसमें दान दे रहे हैं और बड़ा प्रेम से और श्रद्धा से दान दे रहे हैं, और मंदिर का धीरे धीरे कार्य पूरा हो रहा है। और जब भी, कई बार तो ऐसा होता है कि पैसे नहीं होता है। जैसे कल मेरे को अभी एक दिन हुआ कि 1 लाख रुपए खाता में किसी को मैं चेक दे रखा था, 18,000 रुपये घट रहा था। तो पहला बार तो नहीं ध्यान दिया तो कैंसिल हो गया। दूसरा दिन की बात है, 18,000 रुपया किसी भक्त ने मेरे से बोला कि डॉक्टर साहब आपके पास पैसे नहीं, तो मैं दे देता हूं, मेरे को दे देना। तो 18,000 उन्होंने डाल दिया, चेक क्लियर हो गया। उसी शाम को एक मंदिर पर भक्त आया, 12,000 दे गया, एक 6,000 दे गया। तो ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? उतना ही पैसा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मेरे को पास पैसे आ गए। मैं लोगों को मैंने गवाह के रूप में दिखाया भी है, वो साबुत भी कर दूंगा। तो उतना ही 18,000 रुपये हमारे पास गिन कर। कई बार, एक बार और हुआ, फुटिंग के दौरान मेरे को पैसे का बहुत दिक्कत था, हमें 50,000 रुपये चाहिए था। तो एक बुजुर्ग आदमी 80-82 साल का आया और शाम के समय 51,000 रुपये दे के चला गया। और क्या बात है। मैं एक दिन वीडियो हमारा हैदराबाद में कोई देख रहा था, तो वहां से एक आदमी ने, उस दिन भी पैसे की जरूरी था, तो 51,000 रुपया उन्होंने डाल दिया, जब उस व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब देखिए कहीं ना कहीं कह लीजिए उनकी कृपा है आप पर कि काम रुक नहीं रहा, काम में अड़चने देखिए आ रही हैं, लेकिन उसका समाधान भी साथ साथ मिलते जा रहा है जी, ये कह सकते हैं। एकदम बिल्कुल। जैसे लगेगा कि ये काम कल कैसे होगा, वो हो जाएगा। अभी क्या हुआ, अभी जी 23 तारीख की कहानी है, आज सोमवार है ना जी, पिछले सोमवार की कहानी जी। क्या हुआ कि पत्थर का गाड़ी उतरना था। ओके। और तो हमने किसी को, हमारे कैशियर हैं सुशील साहू हमारा, तो मैंने बोल दिया भाई साहब 50,000 रुपये दे देना, मैं आपको बाद में दे दूंगा, क्योंकि बैंक में थे नहीं। तो वो बोला कि ठीक है। तो मैंने एक राजेश यादव जी को मैंने बोला कि जाके उसके घर से पैसे ले आओ। ट्रक इधर उधर उतर गया और हम गृह प्रवेश में किसी के यहाँ बैठे थे। तो क्या हुआ कि वो ड्राइवर फोन किया कि पैसे चाहिए। तो मैंने एक वहाँ पर जय सिंह साहब थे, उनके साथ बैठा था। जय सिंह साहब जी इंजीनियर हैं। तो मैं सर आज गाड़ी आ रहा है और पैसे भी नहीं हैं, तो क्या करें? उन्होंने अपने गाड़ी से 50,000 रुपया निकाल कर और दे दिया कि ये लो सर दान और चलो। तो हमने गाड़ी वाले को किराया ऐसे दे दिया। तो बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार, जय सिंह जी हैं। और ये तो पिछले मंडे की बात है सर, ये जो चमत्कार हुआ रिसेंटली, मोस्ट रिसेंट। और उन्होंने 50,000 रुपया दिया। वो शुरू में 51,000 पहले भी दे रखे हैं जी। तो ऐसे बाबा काम करवाता है। अब हम सोचे भी नहीं था, उनका जो 50,000 वापस करवा दिया मैंने। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे अभी राम मंदिर बना है,
देखा है कितना सुंदर बना है, कितना प्यारा आर्किटेक्चर है कि मतलब लोग इतनी दूर दूर से राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत उत्सुकता से आ रहे हैं और खुशी से आ रहे हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो श्याम मंदिर बन रहा है, कैसा इसका आर्किटेक्चर है, क्या वो आर्किटेक्चर का स्टाइल है, थोड़ा सा बता सकते हैं आप दर्शकों को जो एक्साइटेड है? जी जी। ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि यह जो आर्किटेक्ट हमारे हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, हमारा भी श्याम मंदिर के आर्किटेक्ट श्री आशीष सोमपुरा जी हैं, आर्किटेक्ट। ओके। और वह नागर शैली में हमें मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, पूरे गुरुग्राम में नागर शैली में मंदिर होगा, सफेद मकराना पत्थरों में, इसमें कहीं सरिया का यूज नहीं होगा। ओके। इसके छत में कोई भी सरिया नहीं लगेगा, यह नागर शैली में मंदिर होगा। और मकराना पत्थरों में क्यों? क्योंकि बाबा श्याम का मंदिर जो है खाटू श्याम जी में, वो मकराना सफेद पत्थरों में बना हुआ है। इसीलिए बाबा मेरे को सपने में बताए कि मेरा महल भी मकराना के सफेद पत्थरों में बनवाऊं, तो ये बहुत सुंदर होगा। जैसे राम मंदिर को लोग देखने आ रहे हैं ना, श्याम मंदिर को दूर दूर से, देश ही नहीं दुनिया के श्याम प्रेमी यहाँ देखने आएंगे। क्या बात है। अच्छा, बात कर रहे हैं दुनिया की, कभी अभी तक कोई ऐसा श्याम प्रेमी रहा है जो आउट ऑफ इंडिया का हो, जिसने आपकी कह लीजिए इसमें सहायता करी हो इस कार्य में? हमारे वो तो इंडिया के ही हैं, एक हमारे श्याम प्रेमी हैं जो वाशिंगटन में रहते हैं। ओके। तो वहां से काफी वो हमें सहयोग किए हैं, यहीं के हैं वो जी। और हमारी मुलाकात हुई थी, तो अमित मक्कर करके नाम है, वाशिंगटन में रह रहे हैं, तो काफी हमें सहयोग मिल रहा है उनसे। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्य आप संभाल रहे हैं, अकेले तो नहीं होंगे, बहुत सारे श्याम प्रेमी आपके साथ भी होंगे, आपकी कह लीजिए टीम होगी, तो कुछ बता सकते हैं अपने और अपनी टीम के बारे में भी? हमारे पास हमारे कोर कमेटी में 25 सदस्य है। ओके। और हमारा एक महिला मंडल भी है। ओके। उसमें भी 25 नारी शक्ति है। अरे वाह। तो टोटल हमारे पास 50 आदमी का एक टीम है और मिलजुल कर बड़ा श्रद्धा से हम सब काम कर रहे हैं कि अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। मंदिर बनाने वाले तो बाबा श्याम हैं और बनवाने वाला बाबा श्याम है, सही। लेकिन हम लोग उस के सेवक हैं, वो जो आदेश बाबा करते हैं वो हम करते हैं। तो हमारा 25 पुरुष 25 स्त्री दोनों मिला के 50 का कोर कमेटी सदस्य हैं, जो हम सब मिलजुल कर सब काम करते हैं। क्या बात है। पूरी कह लीजिए जितना भी कार्यभार है वो इन 50 लोगों पर निर्भर है जी, कि पूरी जो जिम्मेदारी कह लीजिए मंदिर की, मतलब एक एक चीजें कुछ लाना, कुछ इधर का पैसा से कुछ लेकर कुछ ऐसा सुंदर बनवाना, वो सब आप लोगों की जिम्मेदारी है बेसिकली, कह लीजिए। बहुत सुंदर। ठीक है, कुछ ऐसा बता सकते हैं कि मंदिर में कोई भक्त अगर आता है तो कोई स्पेशल सेवा अगर वो करना चाहे, कोई ऐसा संकल्प लेना चाहे अपने लाइफ में, तो किस तरीके से वो मंदिर में सेवा कर सकता है? जैसे कोई मान लीजिए कोई संकल्प ले सकता है, कोई श्रम भी कर सकता है। माना कि कोई ऐसा आदमी सोचा कि नहीं मैं तो श्रम करूंगा, मैं तो यहाँ कोई मेहनत करूंगा, तो कर सकता है। कोई आदमी कहे नहीं भाई मैं तो महीने में दूंगा कुछ पैसे। कुछ रोज का संकल्प है, जिनका कोई दुकान है, फैक्ट्री है, बिजनेस है। हमारे यहाँ कई प्रकार के दान हैं। जैसे भूमि दान, 1 गज भूमि कोई दान कर सकता है, उसका 13,101 रुपए का है। अभी हमारा पुराना रेट ही है, लेकिन भूमि का कीमत वहां 40,000 रुपये पर गज है, लेकिन हमने क्या लेना है 13,101 रुपये 1 गज का। कोई मकराना पत्थर दान कर सकता है 3,100 रुपये का 1 घन फुट। कोई पिलर दान कर सकता है तो पिलर 61,000 रुपये का है। और हमें किसी प्रकार 1 रुपया भी कोई दान कर सकता है, ऑनलाइन, क्या बात है, कैश। वहां हुंडी लगा हुआ है, मनोकामना हुंडी दान पात्र बना हुआ है, तो वहां जाके अपना मनोकामना हुंडी दान पात्र में डालिए, आपकी मनोरथ भी पूरा हो जाएगी और बाबा का मंदिर भी बन जाएगा। क्या बात है। लेकिन एक चीज बताइए, इतना आज की डेट में लोग डोनेशन करते हैं, अपनी श्रद्धा से पैसे देते हैं, लेकिन कहीं ना एक विश्वास नहीं बन पाता, तो उस ट्रांसपेरेंसी को आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? कैसे पता लगेगा कि वो जो पैसा लगा है वो सही जगह पर गया है या नहीं गया? आप हमारे यहाँ जो भी हमारी जो पैसा आता है सारे ऑनलाइन आता है।
और उसके बाद हमारा जो 25 आदमी का ग्रुप है उसमें अकाउंट डिटेल आता है। जब हम खर्चा करते हैं तो 2 आदमी का चेक का साइन होता है, तो पैसा निकलता भी है तो पता चलता है, जाता भी है तो पता चलता है। ठीक है। उसके बाद लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि मुझे कोई 1 रुपया दिया है ना तो उसको प्लस करके खर्च हुआ है एकदम मंदिर निर्माण में, अच्छा जगह पर। क्योंकि मंदिर निर्माण में जो हमें दान देता है, दान वाला तो देकर हमें दे दिया, लेकिन हमें कैसे खर्च करना है, क्या हमारे मंदिर में कई सेवाएं आजकल चल रही जी। मौनी अमावस्या में एक हमारा श्याम रसोई शुरू हुआ था। ओके, क्या है ये बताइए थोड़ा। नरेश गुरु जी ने इसको शुरू किया था जी। तो हमारे मंदिर में हर एक शनिवार को खिचड़ी प्रसाद बढ़ता है 12 बजे से 2 बजे तक, और हर एक पूर्णिमा को भंडारा होता है गरीब आदमी के लिए, पूरी सब्जी हलवा खीर प्रसाद जो भी। उसके बाद अमावस को खीर, हर शुक्ल पक्ष के एकादशी में 3 साल हो गया कीर्तन हो रहा है लगातार। सुंदरकांड हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, जो हम तीसरे वर्ष में अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। हर मंगलवार बैक टू बैक। हे हनुमान जी कि हमारा बाबा श्याम का मंदिर आप जल्दी बनाओ, यही प्रार्थना है। और जो भक्त यहाँ है उसकी इच्छा पूर्ति हो, मनोकामना उसका पूर्ति हो जाए। हर मंगलवार को निश्चित रूप से 8 सवा 8 बजे यह पाठ शुरू हो जाता है हनुमान जी का, सुंदरकांड का। इसका भी 3 वर्ष हो गया। अभी 51 लाख ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप शुरू हो गया है 27 तारीख से, इसी संकल्प के साथ कि बाबा मंदिर जल्दी बनवा दो, क्योंकि हम सबका अरमान यही है कि मंदिर जल्दी आपका बन के तैयार हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक है, एक चीज बताइए कि अभी आपने कहा कि कोई व्यक्ति अगर 1 रुपया भी देना चाहे अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से, तो उसका भी उसको फल मिलेगा। तो कितना महत्व है उस अमाउंट का, बताइए जरा। शुभम जी, कोई 1 रुपया दे या कोई 1 करोड़ दे, दान तो दान ही है ना। सही। तो 1 रुपया वाला का उतना श्रद्धा है और 1 करोड़ वाले का फायदा उतना ही मिलना है। और हमारे लिए 1 रुपया वाला भी उतना महत्व रखता है जितना 1 करोड़ वाला। सभी का यहाँ पूरा एक समान, और बाबा श्याम तो सब पर अपनी कृपा करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जैसे श्याम बाबा के प्रति अगर किसी ने कोई भी अमाउंट जैसे देता है, लेट सपोज मैं देना चाह रहा हूं, तो मेरे को कौन कौन से वो जरिए हैं कि जिससे मैं अपनी श्रद्धा से दान देना चाह रहा हूं, वो तरीके बता दीजिए बस आप। ऐसा है, आप हमें QR कोड से दान दे सकते ओके। हैं, आप हमें बैंक डिटेल से दान दे सकते हैं, आप वहां पर आकर कार्यों को देखकर, वहां पर 4 हुंडी दान पात्र लगा हुआ है, उसमें डाल सकते हैं। आप हमारे ऑफिस कार्यालय में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मैं स्वयं होता हूँ, और महिला मंडल की हमारी पत्नी देख रही है, श्रीमती रेखा देवी, वह भी, हम दोनों कार्यालय में अवेलेबल होते हैं। तो आप आकर वहां भी दे सकते हैं दान, किसी प्रकार से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसान है, बहुत आसान है। पूरा NCR से एकदम टच में, नजदीक में, ज्यादा दूरी नहीं है। ठीक है, अखिलेश जी एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि समस्या बहुत आई है, लेकिन कुछ ऐसे पल बता सकते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पार्ट कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हो कि जहां पर आपको लगा हो कि अब मैं हार चुका हूं, अब बाबा आपको ही आकर बचाना पड़ेगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पार्ट। ऐसा था कि पहले तो हम मंदिर का नक्शा लेने गुजरात गए थे। ओके। तो हम वहां से नक्शा ले आए। ठीक है। और वहाँ आर्किटेक्ट जी से बात हुआ तो उन्होंने बोला फुटिंग प्लान जो है ना वहां से ले लो। तो मुझे मंदिर का तो अनुभव नहीं था ज्यादा, तो हमारे मंडल के प्रधान नरेश जी को मैंने बोला और राजेश सिंह जी को कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने, नरेश जी ने बोला कि एक आर्किटेक्ट है। तो मैं बहुत हार गया था। तो मैंने बाबा को चिट्ठी लिखा कि बाबा इस आर्किटेक्ट का इंतजाम करवा। तो कुछ ही दिन के बाद नरेश जी कहें कि एक आर्किटेक्ट है नवेदा में, डॉक्टर अभय गुप्ता और अमानत सर। तो अमानत सर से हमारी बात हुई। तो अमानत जी बोले कि मैं कलकत्ता में हूँ, तो मैं आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। तो
हम वहाँ गए, बाबा को मैं चिट्ठी लिखा हूँ, आज भी चिट्ठी अलमारी में है, रखा हुआ है बिल्कुल, तारीख डेट सब। तो अमानत सर ने मुझे बहुत मदद की और डॉक्टर अभय गुप्ता सर से मिलवाया, टीम से मिलवाया, और वो हमें फुटिंग प्लान बहुत सहज, मैंने बहुत अच्छा तरह वहाँ आकर उन्होंने विजिट भी किया, अमानत सर और अभय सर, और उन्होंने हमें फुटिंग प्लान दिया। तब हम, उस समय बहुत चैलेंज था, बहुत दिक्कत था, मैं बिल्कुल हार गया था बिल्कुल, क्योंकि 6 महीना वक्त को हो गया। लोग कहता था मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा, लेकिन अब फुटिंग प्लान ही नहीं था, मंदिर कैसे बनेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अभय सर के टीम को, अमानत सर के टीम को, और हमारे प्रधान नरेश प्रसाद मंडल को भी, जो इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और करने कराने वाला तो बाबा श्याम ही है, क्योंकि मंदिर बनाने वाला बाबा श्याम और बनवाने वाला भी बाबा श्याम। लेकिन ये लोग के भी हमारे जीवन में मैंने बहुत संघर्ष के जो पल था, जो डॉक्टर अभय गुप्ता नोएडा में आर्किटेक्ट हैं वो, और अमानत सर यह भी आर्किटेक्ट हैं, ये लोग हमें मिले, तो ये बहुत संघर्ष का पल था। क्या बात है। देखिए एक चीज बताइए अखिलेश जी, अगर एक श्याम प्रेमी रिंगस खाटू श्याम धाम जा रहा है, ठीक है, और एक श्याम भक्त जा रहा है इस इच्छापूर्ति मंदिर में, इच्छापूर्ति मंदिर में ऐसा क्या अलग है कि जो श्याम प्रेमियों को और आकर्षित करेगा? कुछ ऐसी और खूबियां बता सकते हैं? वैसे श्याम बाबा की जितनी खूबियां बताई जाए उतनी कम है, जी जी, लेकिन फिर भी कुछ दर्शकों के लिए कुछ ऐसी बात बता ऐसा सकते हैं? है, एक तो आजकल बहुत भीड़ होता है, मान लो कि जो भक्त वहां नहीं जा सके, मान लो कि जैसे सब कोई तो नहीं जा पाता है, कईयों के समस्या होता है, भाई किराया नहीं है, कई समस्या आ जाती है, तो जो भक्त मान लो कि वहां नहीं जा सके, वो हमारे इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति बहुत नजदीक है। ये एनसीआर में कहीं से मात्र 50-60 रुपए की किराया से आया जा सकता है यहाँ, ठीक। एक तो टाइम और पैसा कम लगा, यहाँ आ गए, और बाबा का जो यहाँ पर दर्शन होगा, यहाँ आएंगे, एक तो समय कम लगा और पैसे कम खर्च हुए, और इच्छा पूर्ति मंदिर में आप आ गए, तो यहाँ मनोकामना लोगों की पूर्ति हो रहे हैं। बाकी एक ही है, लेकिन बाबा वहाँ हेड क्वार्टर है बाबा का, और यहाँ ब्रांच ऑफिस है, तो कुल मिला के दोनों जगह दर्शन वही है, लेकिन बाबा के कृपा जो है ना, नजदीक के नजदीक में आपको यहाँ मिल रहा है, और मनोकामना इच्छा पूर्ति मंदिर है। क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा आपने चीजों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे पल के बारे में, आपके जीवन के कुछ ऐसे उतार चढ़ाव जो आप लोगों को बताना चाहें, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि श्याम बाबा स्वयं आपके साथ है, आपके हर पल हर घड़ी स्वयं उनका आभास आपको होता है। ऐसा कोई पल आप बताइए प्लीज। ऐसा है कि बाबा तो हमेशा साथ ही रहते हैं। हमने अपने जीवन में अनुभव किया, बाबा को कई बार सपने में देखे, कई बार मेरे को ऐसा आभास होता है, हमारे यहाँ बाबा की एक छवि है, और हर वर्ष फागुन महीने में, यह दास को भी एक बार बाबा ने शुरू करवाया पैदल यात्रा, हमारे खाटू श्याम मंदिर निर्माणाधीन इच्छा पूर्ति, वहां से पैदल यात्रा 6 साल हो गया इस वर्ष। तो बाबा के यहाँ छवि है, तो जैसे यहाँ से खाटू जाते हैं बाबा, तो मेरे को लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यह आभास होता है। और अभी हमारा रोआ शरीर के ना ऐसे लगता है कि एक एक खड़ा हो गया। तो बाबा तो सदैव मेरे साथ है, लेकिन जब फागुन का महीना आता है 10 दिन के लिए बाबा खाटू चले जाते हैं, और फिर वो आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, और जब आ जाते हैं तो लगता है कि हाँ बाबा का आभास से आ गए। तो इनके कैसे महिमा बन, कौन महिमा कर सकता है इनका, ये तो कण कण में है, और ये ना होते तो मंदिर में कोई थोड़ा ही ना बनवाता। बाबा श्याम आगे आगे चलते हैं, हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। बाबा कलयुग में बाबा का नाम का डंका बज रहा है चारों ओर, और मैं चाहूंगा कि इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति मंदिर से ज्यादा श्याम प्रेमी जुड़े। यहाँ आकर आप देखिए, निर्माण कार्यों को देख सकते हैं, आप जो पैसा दे रहे हैं कहाँ लग रहा है वो देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन, बड़ा आपके एक एक रुपए जो दान आता है, मैं बहुत सही जगह पर बाबा खर्च करते हैं। क्या बात है।
देखिए कहीं न कहीं तो सत्य है कि कलयुग में जितना वक़्त के साथ पाप बढ़ रहा है, कह लीजिए कि खाटू श्याम बाबा के भक्तों की संख्या भी उतनी बढ़ रही है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा था कि अगर 2002 से देखें तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की संख्या हज़ारों में थी। 10 साल बाद वो लाखों में हुई और आज वो करोड़ों में है। जी, जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसा एक मैसेज आप साथ-साथ हमारे यूथ को दीजिए, उनको बताइए कि अगर उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है तो उनको क्यों श्याम बाबा पर जाना चाहिए? मैं सभी युवाओं, भाइयों और श्याम प्रेमियों से भी निवेदन करूँगा कि एक बार खाटू आप चले गए ना, बाबा हमारे जादूगर हैं। जी। यदि एक बार कोई चला गया ना वहाँ, बाबा को देख लिया ना, तो बाबा उसके जीवन में पौ 12 कर देते हैं, उसको 4 चाँद लगा देते हैं। वो व्यक्ति वहीं का हो जाता है। एक बार कोई खाटू चला गया ना, क्योंकि ये हारे के सहारे हैं, ये कलयुग के अवतार हैं। इनका जैसे-जैसे प्रभाव कलयुग का बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आपने देखा 2002 से मैं जा रहा हूँ, उस समय बहुत कम भक्त थे। हज़ारों में थे, लाखों में थे, करोड़ों में हैं। आज खाटू किसी दिन भी आप चले जाएँ, रोज़ भीड़ है, रोज़ भीड़ है। तो उनकी कृपा है और जिसको वो चाहते हैं वो बुला लेते हैं, खींच लेते हैं और आदमी खींचा हुआ चला जाता है खाटू। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि हमारा जो युवा समाज है, बाबा खाटू श्याम के दर्शन करें। उनको आजकल तो यूट्यूब पर छोटी-छोटी कथाएँ हैं। इन्होंने हारे का सहारा बना है। इन्होंने अपना शीश दान कर दिया, सर्वस्व शीश दे दिया। और ऐसे पूरे हमारे भारत में जो मंदिर है वही खाटू नरेश जी, राजस्थान में ही लिखा हुआ है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और किसी मंदिर में हारे का सहारा नहीं लिखा हुआ है। ये तो सच है। इसलिए मैं सभी से चाहूंगा कि एक बार खाटू धाम का दर्शन जरूर करें, जिससे आपके जीवन बदलेगा। क्या आपके जीवन में सभी चीज धीरे-धीरे आएगा, शांति होगा, आप धनवान बन जाएंगे, आप जो मनोकामना लेकर जाएंगे वो पूरा होगा। जो जिस मनोरथ से वहां जाता है ना, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, बाबा झोली भर के दे रहे हैं, बस लेने वाले चाहिए। लेने वाले चाहिए, बिल्कुल। आज चलिए मंदिर पर चलते हैं दोबारा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं मंदिर में, या कोई ऐसे कह लीजिए मूवमेंट्स जहाँ पर चैरिटी भी हो, जहाँ पर लोगों की सेवा भी हो, कुछ ऐसा उद्देश्य भी है आपका मंदिर के माध्यम से? हमारा सबसे पहला तो लक्ष्य ये है कि मंदिर पूरा हो जल्दी से जल्दी। ठीक है। फिर दूसरे में, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे हमेशा सेवा भाव की भावना रहती है। मैं कोई चाहता हूँ कोई बीमार व्यक्ति हो, उसका इलाज करे, तो मेरा सपना है एक हॉस्पिटल बनाने का। क्या बात है। जिसमें मात्र मैंने बगैर पैसे का इलाज, ऐसा नहीं कि कोई पैसा लिया जाएगा, कुछ नहीं, और आपका इलाज निःशुल्क। उसके बाद हॉस्पिटल के बाद मुझे शिक्षा के प्रति बड़ा वो है, लगाव है। जी। मान लो कि यहाँ से शिक्षा के लिए स्कूल खोला जाए और उसमें नॉर्मल फीस रख के, कम से कम फीस रख के बच्चों को पढ़ाया जाए। ओके। फिर उसके बाद गरीब कन्याओं के शादी के लिए भी हम सोचते रहते हैं कि जो कन्या का शादी करे। फिर हमारा स्वच्छ जल हमारे मंदिर पर अभी से लगा हुआ है, 365 दिन पानी लोग पीते हैं, स्वच्छ जल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद भूखे को भोजन, हम ऐसा एक किचन बनाना चाहते हैं जो कई हजार आदमी का भोजन रोज यहाँ से बन के यहाँ भी खाए और अलग अलग जगहों पर भी बटे रोज। तो ये हमारा ये है आगे का लक्ष्य, विराट लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य भी विराट है। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मंदिर के निर्माण का जो समय है, कंप्लीशन का टाइम है, क्या लगता है कि कब भक्तों को दर्शन होने को मिलेंगे? क्या वो समय रहेगा? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए शुभम जी, मंदिर जो बन रहा है ये तो बाबा श्याम बनवा रहे हैं जी। और ये मैं नहीं कह सकता कि कब तक बन जाएगा। मेरा तो मन है कि जल्द ही बन जाए, जल्द ही उद्घाटन हो जाए, लेकिन जी। करने कराने वाले बाबा श्याम हैं। सही। और जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग आएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें चंदा आएगा, तो वो जल्दी बन जाएगा। लेकिन मर्जी तो बाबा की है ना कि बाबा कब आ रहे हैं। जब बाबा चाह लेंगे, माने जल्दी से जल्दी है कि
2026 के लास्ट 27 के शुरू में बाबा आ जाए, हम तो यही चाहेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे सिर्फ चलो। क्या बात है। देखिए मतलब इतना प्यार मिल रहा है श्याम प्रेमियों का, कहीं जी। ना कहीं से रास्ते अपने आप खुल रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इतने बड़े अमाउंट की, आसान नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सहयोग जो लोग दिखा रहे हैं, उत्सुकता दिखा रहे हैं, वो देखकर जो मजा आ रहा है उसका जवाब नहीं। ये तो मैं सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शुभम जी, कि लोग ऐसे चल के आ रहे हैं दान देने के लिए, मैं क्या बताऊं। लोग ऐसे ऐसे आते हैं, एक मैंने यहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया है कि इतना श्याम प्रेमी विश्वास कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में, और आकर दे रहे हैं। और मैं तो आशा कर रहा हूं कि आने वाले समय में इतना दान आ जाएगा कि मंदिर बनाकर भी बच जाएगा। क्या पता भी कुछ महीने में चीजें बदल जाएं, जी, क्योंकि उनकी जो कृपा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं कर कभी भी हो सकती हाँ, है। हाँ, ठीक है, हाँ, उन्होंने कह दिया 2 दिन में, तो 2 दिन में हो जाएगा। जी, वो जी, जी, ये तो सत्य है, इससे तो मैं रूबरू खुद भी हूँ, जी, क्योंकि मुझे भी काफी एक्सपीरियंस है कि हम भी श्याम प्रेमी, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा जी, जी, घटित हुआ है जी, कि जिसकी वजह से हमें इतना विश्वास हो गया है कि श्याम बाबा साक्षात हमारे साथ है। जी। कभी भी कोई इंसान कोई समस्या से जूझ रहा है तो एक बार खाटू श्याम जरूर जाइएगा, बस मेरी यही दरख्वास्त है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को भेज रहे हैं खाटू श्याम धाम रिंगस में, जी, देखिए वहां पर ना निशान लेकर जाना, बाबा पर निशान चढ़ाना, इसकी बड़ी महत्वता है, राइट? तो ऐसा कुछ हम इस मंदिर में भी देख सकते हैं जो आपने बताया, इच्छा पूर्ति मंदिर गुरुग्राम में? जी, यहाँ पर अभी हम लोगों ने 2 बार निशान यात्रा निकाला है भव्य। यहाँ निशान लेकर, वहाँ 2 किलोमीटर की परिधि है, बाहर मंदिर के बना हुआ है। आप 2 किलोमीटर के अंदर बाबा का निशान लेके और चढ़ा सकते हैं मंदिर पर, तो इससे भी मनोकामना पूर्ति लोगों के हो रहे हैं। क्या बात है। निशान लेकर ध्वजा, वहां पर मंदिर के बाहर ही रोड बना हुआ है, वो 2 किलोमीटर आप घूम सकते हैं, निशान बाबा को समर्पित करके अपनी मनोरथ बाबा से मांग सकते हैं। कई भक्त, अनगिनत भक्तों के मनोकामना पूरा हो और निशान चढ़ाए जा रहे हैं। मैं तो तमाम श्याम प्रेमियों से भी निवेदन करूंगा कि जो भक्त वहां नहीं जा सकते, वहां पर यहाँ आए और निशान चढ़ाएं, मनोवांछित फल पाएं। अच्छा अखिलेश जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि किसी भी मंदिर जाते देखते हैं वहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेवा के भाव रखते हैं, तो ऐसा कोई अगर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे जो आपके उस मंदिर में, कह लीजिए खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, वहां पर अपना व्यापार करना चाहे, मतलब श्याम बाबा की कह लीजिए प्रतिमाएं लोगों तक पहुंचाना चाहे, या कुछ ऐसा सेवा का भाव करने के लिए जुड़ना चाहे आपसे, क्या वो जुड़ सकता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ कई दुकानें हैं, जगह लेकर वो अपना बाबा का प्रचार के रूप में निशान है, प्रसाद है, फूल है, माला है, बिल्कुल। क्योंकि मंदिर के साथ आपने देखा अयोध्या में कितना डेवलप हुआ है, एयरपोर्ट बना, कितना कंपनी आ गई, कितना डेवलप हुआ है। उसी प्रकार हमारा खाटू श्याम मंदिर के आसपास में जितने भी अगल बगल जगह हैं, कोई बाबा का निशान बेचे, कोई बाबा का वस्त्र हो, नारियल है, फूल है, माला है, तो बिल्कुल हम जगह है और उनको मिल जाएगा। आपसे जुड़ सकते हैं। हाँ, हमसे जुड़ सकते हैं और हम मदद कर सकते हैं उनकी। बहुत सही, बहुत सुंदर। ठीक है, कि आपने काफी लोगों की समस्या भी दूर कर दी, जो कह लीजिए कहीं ना कहीं कह लीजिए अगर उसको जरूरत है पैसे की, कुछ मेहनत करके अगर वो कमाना चाह रहा है, तो वो श्याम बाबा के साथ जुड़ सकता है जी, इस भले कार्य में। जी बिल्कुल जुड़ सकता है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक संदेश जो श्याम बाबा देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को, क्या संदेश हो सकता है आपके हिसाब से इस कलयुग में? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे खाटू श्याम बाबा के लिए बाबा हारे के सहारा है, और जो यहाँ हार के जाता है वो जीत के आता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बाबा श्याम का आप दर्शन करिए और हार के जाइए। अपने आप को कुछ भी हो तो वहां कुछ मान के मत जाइए, जीरो जाइए, आप हीरो बन के आइएगा। ये कलयुग में इनका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, ये हारे के सहारा है, ये खाटू नरेश हैं, ये 3 बार धारी है, मोरबी नंदन है, अहिल्यावती के लाल हैं, खाटू नरेश है। तो मैं सभी से कहूंगा कि एक बार आप बाबा के दर्शन करने से आपका कल्याण हो जाएगा। डेफिनेटली, एंड लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंच रही होगी इस पॉडकास्ट के भी माध्यम से, कह लीजिए। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा
कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से आप ये कार्य कर रहे हैं, दुनिया में कह लीजिए हमारे ही देश में ऐसे कई व्यक्ति हैं जो चाह रहे हैं कि वो भी मंदिर का निर्माण करें। क्या आप उन्हें भी रास्ता दिखा सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनकी किसी भी तरीके से सहायता भी कर सकते हैं? जी, कोई भी व्यक्ति मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, हमसे सलाह संपर्क ले सकते हैं। हमसे जो सहयोग होगा हम सहयोग भी करेंगे, और उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम सनातन धर्म के मंदिर बनवाने के लिए प्रचार प्रसार, चाहे जितना मेरे से मदद होगा, जो जैसा वो कहेंगे मंदिर बनवाने में, हम हर एक तरह से उनके साथ तन मन धन से लगे रहेंगे। क्या बात है। और अखिलेश जी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें किन-किन बातों का, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक भक्त, एज़ अ भक्त, दर्शन से पहले, दर्शन करते वक़्त? कुछ गाइड कर सकते हम हैं ये आप? कहेंगे, आप कहीं बाबा को दर्शन करने जाए, घर से बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय है चूरमा। थोड़ा-सा हाँ, सूजी ले ले, चीनी ले ले या आटा ले ले, जैसा उसको भूंज कर अपने घर से बनाकर एक डिब्बी में, और स्वच्छता का ध्यान रखे, साफ सफाई का, वस्त्र जो होते हैं शॉर्ट ना पहने मंदिर में जब जाए तो, पति पत्नी, ठीक बिल्कुल है, सही। और एकदम स्वच्छ साफ सुथरा होकर, और मन में कोई अच्छे विचार लेकर जाएं, संकल्प लेकर जाएं, और बाबा को वो भोग लगाए अपने घर के बना हुआ प्रसाद से, तो बाबा हमारे खुश होंगे। बाबा हमारे भजनों से बहुत खुश होते हैं। बाबा का कोई आप घर के अंदर जोत जला दीजिए और 5 भजन सुना दीजिए, यदि अपने जीवन क्रम में आपने बना लिया ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि बाबा भजन बहुत सुनते हैं। एक जोत जलाकर और बाबा को भजन सुनाया जाए और अपने, तो उससे बहुत आनंद आएगा। बाबा हमारा साक्षात सुनते हैं, और कोई ऐसा हो तो आप चिट्ठी लिख सकते हैं बाबा को, उससे भी आपकी मनोरथ पूरा होगा। दास तो कई बार चिट्ठी लिख चुका है, और ये जो निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर है, यहाँ से पैदल 2021 में यात्रा शुरू हुआ था, और यह यात्रा 6ठी यात्रा इस बार गया। दास को 2 बार जाने का बाबा ने मुझे सौभाग्य दिया पैदल। हर पल बाबा के दर्शन होते, मैं तो हर पल में, हर श्वास में बाबा को देखा है, महसूस किया है। क्या बात है। और ये तो सत्य है कि कहीं न कहीं जितने भी श्याम प्रेमी हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि उनके जीवन में जिस तरीके की समस्या से वो निकले हैं, वही जानते हैं कि क्या वो हाँ। समस्या थी और बाबा ने क्या कुछ नहीं करा जी। उस समस्या से निकालने के लिए। बिल्कुल, वाह! ये तो सत्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। मैं अखिलेश जी, साथ-साथ अभी आपने मेरे को बताया था ऑफ द कैमरा कि आपने 1 करोड़ बार राम नाम लिखा है, और आपने कोविड में काफ़ी घर-घर जाके कह लीजिए प्रचार किया है श्याम बाबा का। आपने काफ़ी कह लीजिए उसको कीर्तन कराया आपने काफ़ी, तो वो उस एक्सपीरियंस थोड़ा बताएँगे क्या था वो? शुभम जी, यह सब श्याम बाबा की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्या हुआ कि हमारे जीवन में एक बार प्रेरणा आया प्रभु श्री राम का, कि बेटा तुम राम लिखो। तो हमने पहला बार 1.25 लाख लिखा। मेरे पूज्य पिताजी बोले कि कहाँ से, कौन बताया? तो मैंने बोला पिताजी ये तो अनुभव अपने आप आया, ये जो प्रेरणा आई, तो मैंने लिख दिया। फिर दूसरी बार 1 करोड़ लिखने का प्रेरणा आया। तो हमारे साथ कम से कम 200 लोग थे, 1 वर्ष लगे थे शुभम जी लिखने में। 1 करोड़ राम लिखकर अयोध्या के बैंक में, वहां पवन अग्रवाल जी हैं और जो हमारे मंदिर कमेटी से जुड़े हुए भी हैं, तो 1 करोड़ मैंने वहां जमा कराया। उसी बीच मेरी पत्नी बोली कि मैं अयोध्या घूमने चलूंगी, तो मैं उनको ले गया। तो टेंट में भगवान को देख के वो रोने लगी कि दुनिया का महल बनाने वाले भगवान टेंट में है। तो मैंने उसको पकड़ के बाहर ले आया कि चलो कोई बात नहीं, मंदिर बनेगा तो हम आएंगे हम लोग। कुछ दिनों के बाद हम लोग केस जीत गए। तो हमारी पत्नी का फोन आया कि केस जीत गए हैं, 1100 रुपये मंदिर निर्माण में मैं दान दूंगी, आप कितना दोगे? तो मैं बोला मैं 5100 दूंगा। तो दोनों आदमी की बात हुई, मैं क्लिनिक से घर आया तो मैंने बोला नहीं, इतना दान से तो नहीं होगा, कम से कम लाखों में देंगे। कोरोना का काल चल रहा था और हम रोज 500 आदमी का भोजन घर से नीचे के तल पर बनाकर लोगों को वितरित कर, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, उसमें 50 आदमी हमारे साथ थे। और मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन में बाबा का कीर्तन कम से कम 40 कीर्तन किए, घर घर जाके बाबा के ज्योति जलाए, बाबा के प्रचार किए।
कि मैंने पूरे मारुति कुंज क्षेत्र में सबको पता है उधर, और हमने सब जगह कीर्तन किए बाबा के, जो ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जुड़ सके हमसे। उसी बीच में 1 करोड़ राम लिखा गया था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन कर रहे थे। मेरे अंदर प्रेरणा जगा कि आप भी मंदिर में कुछ दे आओ। कोरोना काल में शुभम जी पैसे की दिक्कत था, फिर भी हमने व्हाट्सएप पर लिखा, लोगों ने इतना दिया, 1,11,000 श्री श्याम मित्र मंडल वाटिका कुंज से राम मंदिर को मैंने दान, क्या बात है, 22 अगस्त को जाकर उस ऑफिस में बाई चेक मैंने दिया। और ये तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको। जब भगवान जब आप पर कृपा करेंगे तो सब सहज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। एंड देखिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अद्भुत ये पॉडकास्ट था, क्योंकि इतना सुंदर हमारा जो टॉपिक है और जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया, और कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति इस मंदिर से जुड़ सके उसके लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं होगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में अगर आप समस्या से जूझ रहे हैं और आपको उसका समाधान मिल जाए तो उससे सुंदर बात नहीं हो सकती कोई। मैं चाहूंगा कि आप जरूर कुछ भी अगर आपसे हो सके इस मंदिर से जरूर जुड़िए, किसी भी तरीके से जुड़िए, चाहे आप वो दान दे या आप अपना योगदान दे, किसी भी तरीके से मंदिर जाकर सेवा करिए। अपना भाव अगर आप भगवान तक पहुंचा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी समस्या आपको छू भी नहीं सकती, और श्याम बाबा की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहेगी। और अगर उनकी दृष्टि बन गई तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा आपकी लाइफ में। एंड बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट, आई होप ऑडियंस आपको मजा आया हो, क्योंकि कुछ अद्भुत कुछ अलग श्याम बाबा के बारे में जानने को मिला। क्योंकि कहा जाता है कि हारे के सहारे हैं वो, और जिस तरीके से श्याम बाबा के बारे में लोग इतने जागरूक होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, जैसे अखिलेश जी आए हैं ऐसे नए लोग हमें दिख रहे हैं जो श्याम बाबा के कह लीजिए इस कार्य में इतने ज्यादा मग्न हो चुके हैं कि मंदिर के निर्माण तक का वो जो सफर तय कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं हम उनके इस सफर में उनका साथ दें। एंड बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी आप लोग प्यार दिखाइए, एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में हम लोग आपके सामने आते रहेंगे, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। यही कहना चाहूंगा मैं, इस पॉडकास्ट को यहीं पर अंत करते हैं। बोलने को बहुत कुछ है, बस दिल में जो सवाल थे उसके जवाब मेरे को मिल चुके हैं अखिलेश जी से, और शायद आपके भी जो डाउट्स होंगे इस मंदिर को लेके वो आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं एक ऐसे थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। जैसे शुभ बी signing off from our podcast. Thank you so much everyone, and again thank you so much अखिलेश जी। जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड बहुत बहुत मुबारक आपको इस मंदिर के सफर के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस योग समझा शुभम जी। बहुत बहुत जय श्री श्याम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।